सीआईएफ की लेडी कमांडो ने चैन स्नैचर को दी पटखनी। आरोपी ने की महिला कांस्टेबल से चैन छीनने की कोशिश। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। फरार साथी की तलाश में जुटी पुलिस। आज से शुरू हो गया रामलीलाओं का मंचन। विवेक बिहार की भव्य रामलीला और हनुमंत रामलीला ने किए कार्यक्रम। रामलीला में कलाकारों और रावण दहन के लिए ड्रोन का इंतजाम। बालाजी रामलीला के प्रधान ने एमसीडी ट्रकों से हो रही परेशानी की शिकायत की। पूर्वी दिल्ली में दिखी शारदीय नवरात्र की रौनक। लोगों ने कहा सुबह शाम करते हैं माता रानी की भव्य आरती। अष्टमी नवमी पर होता है माता का जागरण। गांधीनगर मार्केट में अतिक्रमण से जनता परेशान। विधायक अनिल वाजपेयी ने दिया समाधान का आश्वासन। बुनियादी लोडिंग अनलोडिंग के नियमों के उल्लंघन पर दुकानदारों को दी चेतावनी। पुलिस ने 2 कुख्यात ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी के 5 वाहन बरामद। टीम ने गुप्त सूचना पर की कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में सीआईएसएफ की लेडी कमांडो ने भरे बाजार में एक चैन स्नैचर को ऐसी पटखनी दी कि वो सन्न हो गया। दरअसल आरोपी ने महिला कांस्टेबल से चैन छीनने का प्रयास किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कांस्टेबल सुप्रिया नायक सीआईएसएफ यूनिट डीएमआरसी में तैनात है। 2 अक्टूबर की सुबह करीब 7:45 बजे सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल सुप्रिया नायक अपने घर के पास अक्षरधाम मेट्रो के पास सैर के लिए निकली थी। इसी दौरान 2 बाइक सवार युवकों ने उन पर हमला कर गले की चैन छीनने की कोशिश की। तुरंत ही उन्होंने एक अपराधी को पकड़ लिया और दूसरा भागने में सफल रहा। कांस्टेबल सुप्रिया नायक ने सहायता के लिए शोर मचाया और पास से गुजर रहे लोगों ने तुरंत उनकी मदद की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस की पीसीआर हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कांस्टेबल नायक को इलाज के लिए एलबीएस अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अन्य फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। पूर्वी दिल्ली में रामलीला मंचन आयोजन शुरू हो गया है। पूर्वी दिल्ली के शादरा विधानसभा में भी 5 बड़ी रामलीलाएं हो रही हैं। जहां विवेक विहार स्थित भव्य रामलीला ने कल रात डांडिया प्रोग्राम का आयोजन किया, तो वहीं हनुमंत रामलीला ने पहली तारीख से हो रही अपनी रामलीला के आयोजन शुरू कर दिए। बालाजी रामलीला सबसे पुरानी रामलीलाओं में से एक है। इसे हनुमंत और उनके बीच विवाद के कारण सबसे लेट परमिशन मिली थी, जिसकी वजह से इसका भूमि पूजन 2 तारीख को किया गया और आज से यहाँ रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। इसी को लेकर रामलीला के प्रधान ने बताया कि उनकी रामलीला में लोगों को वे कलाकार देखने को मिलेंगे जो दूर दूर से आए हुए हैं। हमेशा की तरह उनकी रामलीलाओं में लोग रावण के पुतलों को देखने के लिए लोग उत्साहित रहते हैं। उसके कारण ही इन्होंने पुतले के लिए भी खास इंतजाम किए। वहीं रावण दहन के लिए ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है। बालाजी रामलीला के प्रधान ने बताया कि उनकी रामलीला में से एक सबसे बड़ी समस्या एमसीडी के ट्रकों की है, जो ट्रक धूल उड़ाते हैं। कई बार कंप्लेंट की जा चुकी है, फिर भी उसका समाधान नहीं किया जा रहा है, जिससे राम भक्तों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखो, हमारी जो मंडली है वसुंधरा कला मंच, जो 18 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई है, 18 साल से रामलीला कर रही है और काफ़ी सुंदर मंचन वो करती है। बाकी रामलीलाओं के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, किसका क्या वो है। हमारी रामलीला जो मंडली है और जो टीम है हमारी सारी पुरानी है और बढ़िया से बढ़िया वो रामलीला दिखाने की कोशिश करते हैं और हमारा रामलीला ही ध्येय है। ड्रोन की सबसे पहले जो ड्रोन है वो हम ही लाए थे। अब प्रधानमंत्री जी ने किसी रामलीला का नाम नहीं लिया, उन्होंने जमुना पार की रामलीला का नाम लिया। उसमें कुछ रामलीलाएँ अपना अपना दावा ठोकती हैं, पर ड्रोन का जो भी एक्सपीरियंस था और जो पुतले का था वो हमारे द्वारा ही बनवाया गया था। सबसे पहले कोई समाधान नहीं किया जा रहा, उसकी वजह से तो बहुत परेशानी हो रही है, धूल मिट्टी हो रही है। निगम ने अपनी जगह सबलेटिंग करके दूसरे को दे दी और अपनी गाड़ियां हमारे रोड पे खड़े कर रहे हैं। रोड पे धूल भी उड़ती है, बदबू भी है, बहुत कंप्लेंट कर लिए हैं। अभी देखते हैं कोई कोर्ट में मैटर डाले हैं, क्या करें, इनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 18 वर्ष हमारे इस बालाजी रामलीला को पूरे हो चुके हैं और जैसे आप सबको पता है कि जमुना पार की सबसे अच्छी रामलीलाओं में से हमारा मंचन होता है हर वर्ष और इस वर्ष भी इसमें और 4 चांदी लगेंगे और रावण भी जो बालाजी रामलीला के हैं वो बहुत अपने आप में प्रसिद्ध हैं और उनका उसी तरह से रूप और निखार करके इस बार भी प्रदर्शन होगा। करिए 14 साल का वनवास हो गया है तो हम भी उनकी जब रामलीला कर रहे हैं तो हमारे लिए भी आसान नहीं है। कोई भी जो सामने वाला हमसे
मतलब जो रामायण नहीं चाहता कि रामलीला हो, वो अपने अड़चने लगाता रहता है कुछ ना कुछ। इस बार भी उन्होंने कोर्ट में केस डाला जिससे कि डिले हुआ, लेकिन भगवान प्रभु की कृपा है तो हम लोग हर साल करते आ रहे हैं रामलीला, इस वर्ष भी करेंगे। सर, राम जी के लीला के अंदर कंपटीशन का कोई मतलब ही नहीं होता। आप 4 रामलीला करो या 10 रामलीला करो, जितना भगवान का नाम लो उतना अच्छा है, लेकिन एक दूसरे से जलन नहीं होनी चाहिए। और रामायण रामलीला करें, रामायण करें, महाभारत ना करें, एक दूसरे से जेलसी नहीं रखें। यहाँ कोई किसी ने अपनी दुकान नहीं चला रखी है कि भाई इसके एक दुकान होने से कि दूसरे की दुकान बंद हो जाएगी, तो वो भी अपने श्रद्धा भाव से करें और दूसरे को भी करने दें। सुबह से ही मंदिरों में पूजा के लिए आ रहे श्रद्धालु व्रत रखकर मां का गुणगान कर रहे हैं। सूरजमल विहार स्थित सनातन धर्म मंदिर और ज्वालानगर के शिव शक्तिपीठ मंदिर में शारदीय नवरात्र का पहला दिन धूमधाम से मनाया गया, जहां भक्ति की भारी भीड़ ने पारंपरिक आरती में भाग लिया। सभी भक्तों ने पूरी श्रद्धा भाव के साथ आरती की और माता के जयकारे लगाए। सूरजमल विहार के सनातन धर्म मंदिर के पुजारी देवी दयाल ने बताया कि नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस दौरान कई साधन घर में कलश स्थापना करते हैं। वही ज्वालानगर शिव शक्तिपीठ मंदिर के पुजारी कृष्णकांत शर्मा ने बताया कि मां को केवल प्यार से ही मनाया जा सकता है, उनको किसी भी विशेष तौर की श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। सभी अपने भाव से ही मां का प्यार पा सकते हैं। पूर्वी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र में माता रानी के पंडाल भी सज चुके हैं। आनंद विहार, विश्वासनगर, चंद्रनगर के माता रानी पंडाल बन हुए। हमको जी 6 साल होगा करते जागरण करते जी, और हमको 8 बजे से और 9 बजे तक हमारा आरती होती है, और ठीक है जी, शाम को 7 बजे से और 9 बजे तक लो बहुत भीड़ होती, बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जी। वो देख लो जी, हम तो अच्छे प्रोग्राम से बनाते और धूम धड़ाके से करते हैं, बिल्कुल यहाँ डीजे बजा के 4 रात दिन बजाएंगे हम तो। यहाँ लगता है उसमें ले आते अपने जो है खाली है क्या बोलते। हाँ, सबके भावना सबकी रहती है। नवरात्रे में हर एक हिंदू, हर धर्म का लोग सुख दुख में जैसे खड़े होते हैं ना, वैसे भगवान की आस्था को लेकर सभी जगह भीड़ और अर्चना पूजा बहुत ज़्यादा होती है, और अर्चना को देखते हुए सभी लोग काम करते हैं, भगवान की आस्था सबसे जुड़ी होती है। गांधीनगर की सबसे बड़ी मार्केट में अतिक्रमण के कारण जनता को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट एसोसिएशन के एक मंत्रिमंडल ने मौजूदा विधायक अनिल वाजपेयी से मुलाकात कर इस मुद्दे का समाधान निकालने का आग्रह किया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने विधायक से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एसोसिएशन का आश्वासन दिया है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सुबह 11 बजे से रात 7 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति नहीं है, लेकिन दुकानदार इसका उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने यह भी कहा कि भीड़-भाड़ वाला इलाका है, इसमें एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां टाइम पर ना पहुंचने से दुर्घटना हो जाती है। अगर ये प्रतिक्रिया जल्दी सही नहीं हो पाई तो हम आंदोलन करेंगे, और अगर आंदोलन से बात नहीं बनी तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। पूर्वी दिल्ली का एवं भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र उद्योगपति में आने वाला ये कपड़ा मार्केट गांधीनगर, आज गांधीनगर के विधायक हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम उठाने का फैसला लिया है। सर, क्या विषय है गांधीनगर के अंदर आप लोडिंग और अनलोडिंग को लेकर बड़े सख्त हो रहे हैं? देखिए, सख्त होना मेरा स्वाभाविक है। मैं क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ और 2 बार जनता ने यहाँ गांधीनगर की जनता ने मुझे चुन के विधानसभा में भेजा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश है जिसमें 11 बजे से लेकर और रात को 8 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग नहीं होनी चाहिए। उनमें से गांधीनगर मार्केट भी है, और आप देख रहे हैं कि अभी मार्केट खुली है और किस तरीके का जाम है, आप घंटों घंटों आप नहीं निकल सकते यहाँ पर। मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, दुकानदार भाई हैं, मान लो उनकी दुकान उनकी 20 फुट की है, 50 फुट की है, 100 फुट की है, सारे दुकानदार भाइयों ने अपनी गाड़ियाँ आगे लगा ली और सामने रेडी पटरियाँ लगवा ली वहाँ पर। मैं कहना चाहता हूँ दुकानदार भाइयों से, कल को भगवान न करे 3 इंसिडेंट यहाँ हो चुके हैं, 3 लोगों की डेथ हो गई यहाँ पर। नौजवान थे, रिक्शे पे जा रहे थे, अस्पताल नहीं पहुँच पाए, हार्ट का अटैक पड़ा और डेथ हो गई है। और सबसे बड़ी बात समस्या जो है कि यहाँ 1 वे ट्रैफिक होना चाहिए, लेकिन कई बार बड़े अधिकारियों से बात हुई है, वो कहते हैं 1 वे ट्रैफिक में असमर्थता जाहिर की है। तो हमने लगातार अभी हम जॉइंट कमिश्नर साहब से भी मिले हैं, SHO गांधीनगर से भी मिले हैं, और 1-2 दिन में हम मीटिंग में ये बैठ के ट्रैफिक के जो इंस्पेक्टर साहब हैं और SHO गांधीनगर दोनों के साथ बैठ के मिलके इस समस्या का हम समाधान
निकालने के लिए प्रयत्नशील हैं। गांधीनगर के अंदर बहुत छोटी छोटी गलियां हैं और सबसे बड़ी बात गांधीनगर के अंदर फायर स्टेशन भी नहीं है। हमें बगल की विधानसभा से फायर स्टेशन फायर गाड़ियां मंगानी पड़ती है। बाय द वे उनका रूट भी बहुत जाम वाला रहता है। अगर ऐसी इंसिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी गांधीनगर में हुए आग लगने के, तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। मैं पहला विधायक हूँ यहाँ पे, इससे पहले लोग विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उन्होंने ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया आज तक। मैंने दिल्ली विधानसभा में अभी रिसेंटली 280 में रखा है क्वेश्चन मैंने, और कई बार मैं विधानसभा में उठा चुका हूँ। ना कहीं गांधीनगर के अंदर एक्रोचमेंट को लेकर विधायक को सिक्त होना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन ढिलाई देता है और जो अनहोनी जो होनी होती है वो घट जाती है, क्योंकि आधारभूत सुविधाएं चाहे एम्बुलेंस हो, फायर स्टेशन की गाड़ी हो, वो कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पाती और हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कहीं ना कहीं मार्केट के तमाम लोग करते हैं। उसको रोकने के लिए विधायक सख्त हो चुके हैं और उन्होंने कह दिया है कि अब अगर ये चीज़ बरती गई तो हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठान, एसीसीएन दिल्ली। एटीएस ने 2 कुख्यात ऑटो लिफ्टर को पकड़ा है। आरोपी की पहचान अजय और गौरव के रूप में हुई। आरोपियों के पास से 5 चोरी के वाहन बरामद हुए। मिली जानकारी के मुताबिक आगामी त्योहारों को देखते हुए और सड़क अपराध पर नजर रखने के लिए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी सिलसिले में उत्तर पूर्वी जिले के ऑपरेशन विंग को विशेष रूप से सतर्क रहने, सुराग इकट्ठा करने और क्षेत्र में सक्रिय ऑटो लिफ्टर को पकड़ने के निर्देश दिए गए थे। बता दें, टीम को गुप्त सूचना मिली। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जगप्रवेश चंद्र अस्पताल के पास एक जाल बिछाया और एक स्कूटी पर जा रहे 2 व्यक्ति को रोका। गाड़ी के पेपर मांगने पर दोनों इसका जवाब नहीं दे पाए और पुलिस टीम को गुमराह करने की कोशिश करने लगे। जांच करने पर स्कूटी चोरी की पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। बता दें, आरोपियों की निशानदेही पर छापेमारी की गई और अलग अलग इलाकों से चोरी किए गए 4 दोपहिया वाहन भी बरामद किए गए। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 अक्टूबर को दावा किया था कि गांधी जी के जो सपने थे उन्हें हमने पूरा किया है, लेकिन पूर्वी दिल्ली की जनता केजरीवाल के दावों को गलत बता रही है। पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां मिल रही हैं, हर बच्चे को शिक्षा मिल रही है, 24 घंटे बिजली और पानी मुफ्त मिल रहे हैं। लेकिन जनता का कहना है कि ये सभी चुनावी बातें हैं। मोहल्ला क्लिनिक में उचित सुविधा का अभाव है, स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और पानी और बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं। डोर स्टेप डिलीवरी बंद पड़ी है और लोग ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने आप सरकार की फ्री बस यात्रा और कन्या विवाह योजना जैसे पहलों की तारीफ भी की है। केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी लेके आई थी, कांग्रेस के भी ऑपोजिट में होके, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए वो कांग्रेस के खिलाफ बनी पार्टी आज कांग्रेस के साथ ही हाथ मिला के चल रही है। और दूसरी बात, वो गांधी जी को याद कर रहे हैं कि हमने जैसे पहले गांधी जी चाहते थे फ्री पानी, फ्री बिजली पब्लिक को ऐसे दिया जाए। आज की किस चीज़ की फ्री है, मेरे को ये बात बता दीजिए। हमारे यहीं क्षेत्र में एक है 25 गज का 28 गज का बिल मकान है, 48,000 रुपये का पानी का बिल आया है। किस चीज़ का फ्री पानी का फ्री है? आज बिजली के फ्री इसके मामले में इसमें उन्होंने पॉलिटिक्स दिखा दी है। जो फॉर्म भरेगा उसको यूनिट दिया जाएगा फ्री, वरना नहीं दिया जाएगा। अपने समय पे जो कहा वो उस समय का रह गया। जो अब ये सोचे कि अरविंद केजरीवाल जी उनके पदचिन्हों पे चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे। और देखो, आज सड़कों के जो गड्ढे हैं उसी के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए थे। आप देखिए कि सड़कों पे इतने गड्ढे हैं, अगर गिर जाए यहाँ पे इतने हादसे होते रहते हैं। यहाँ जो हादसे होते हैं, अगर चोट लगती है तो अगर इनके मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ तो वहाँ पे बैंडेज करने के लिए कुछ नहीं है, कोई दवा नहीं मिलती है यहाँ पे। जनता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो इंजेक्शन की सिरिंज होती है वो मतलब एक पेशेंट को लगाने के बाद दूसरे पेशेंट को उसी में ही पुश करा जाता है, पहली बात। सेकंड बात ये है कि उनके वहाँ पे हमेशा दवाई अवेलेबल होता ही नहीं है, और जो भी दवाई होती है वो बिल्कुल 2, 5, 3 रुपये की जो दवाइयाँ होती है वही मिलती है। जो थोड़ा सा महंगी दवाई होती है वो गरीबों को मतलब आगे दिलाया नहीं जाता। वो कहते कि आप बाहर से ले लो। अगर मोहल्ला क्लिनिक में ये हाल है तो कैसे हम मतलब झुग्गी बस्ती जरा जो गरीबी रेखा के अंतर्गत है उनको तो फिर हम क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? एक तो ये फ्री का खेल बहुत ही बुरा है, क्योंकि खजानों में कुछ है नहीं, खजाने हमारे खाली हैं, तो वो कहाँ से पैसे ला के दे रहे हैं आगे के लिए। जैसा श्रीलंका का हाल हुआ ना, ऐसे ही हमारी दिल्ली का हाल होगा। और खाली जो चीज़ें सस्ती कर रहे हैं, दुगनी दे रहे हैं, उससे लोगों की क्या हाल है। जगह जगह शराब के ठेके, बिजली मुफ्त कर रहे हैं लेकिन डबल चार्ज अब लगा के दे रहे हैं। आज खाली करेंगे, आज फ्री करेंगे, कल खाली होंगे, सबका बेड़ा गर्क होगा।
सोशल मीडिया से एक वीडियो सामने आया है जिनमें पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर के बीजेपी पार्षद रविंद्र नेगी इलाके की कई दुकानों में जाकर एक विशेष समुदाय के दुकानदारों से दुकान के साइन बोर्ड पर अपना नाम लिखने को कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने नेगी की कार्रवाई से खुद को अलग कर लिया है। बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि उसने इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया है। वहीं एमसीडी ने भी ये कहा कि पार्षद ने के अभियान का नगर निगम से कोई लेना देना नहीं है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने स्थानीय निगम परिषद रविंद्र नेगी से बात की तो उन्होंने बताया कि उनके पास लगातार कंप्लेंट आ रही है कि कई दुकानदार अपनी दुकानों का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रख रहे हैं, लेकिन जब लोगों ने यूपीआई के जरिए भुगतान किया तो उन्हें पता चला कि दुकानदार दूसरे धर्म के हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने कुछ दुकानों का जायजा लिया जहां पर पाया कि दुकान किसी और के नाम से चल रही है और पेमेंट के समय ओनर का नाम कुछ और आ रहा है। इसको लेकर सवाल जवाब हुए कि इसके बाद दुकानदारों को समझाया गया और शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना दुकान का नाम भी चेंज कर लिया। इसको लेकर हमने दुकानदारों से भी बात की। उन्होंने बताया कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत कर समझाया गया था, हमें उनकी बात सही लगी, जिसके बाद हमने अपनी दुकान का भी नाम चेंज कर लिया है। क्या नाम है आपका? कौन दुकान कौन चलाता है? क्या नाम है आपका? अच्छा, ये आपका अपना मकान है? नहीं, मालिक। तो यार हसन नाम है तो गढ़वाल पतील लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई लिखा करो ना, बाहर क्या दिक्कत है? हसन पतील लिखो। मुस्लिम हो ना, मुसलमान हो ना, तो तोमर हिंदू नाम क्यों रखा हुआ है? नहीं, आपके में है तो अपना आगे का नाम रखो ना, असलम रखो। ये तोमर नाम हटा देना क्यों? हिंदुओं की बस्ती में काम कर रहे हो, कम से कम मुसलमान नाम लिखना चाहिए ना, मुस्लिम हो तो। जय श्री राम। आज ये जो वीडियो वायरल आपने बताया, अभी कुछ दिनों पहले कुछ लोगों की मेरे पास कंप्लेंट आई। लोगों ने कहा कि कुछ दुकानें ऐसी हैं विनोद नगर वार्ड में जो कई सालों से वो हिंदू नाम से वो लिखते हैं, पर उनका असली नाम जब पेटीएम करो तो मुस्लिम आता है। जैसे एक गढ़वाल पनीर था, वो कई 10 साल से दुकान चला रहा था यहाँ पे। जब गढ़वाल पनीर था, पर जब लोगों ने पेटीएम से पेमेंट करनी चाहिए तो उस पर असद अली लिख के आता है। तो जिस नवरात्रि त्यौहार आ रहे हैं और कई त्यौहार ऐसे हैं, लोग बाग चाहते हैं कि कम से कम हम पनीर और दूध इस टाइप के सामान खरीदे तो उसकी आइडेंटिफाई हो। तो हम लोग गए वहाँ पे और मैंने उनसे बोला कि भैया आप गढ़वाल के नाम से क्यों चला रहे हैं? तो उसने अपनी गलती मानी और उसने कहा कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें तुरंत असद अली लिख दूंगा। एज एक जन जागरण अभियान हमने चलाया वार्ड में। ना ये कोई सरकार की तरफ से कोई अभियान था, ना कोई हमारी पार्टी की तरफ से कोई अभियान था। हमने ये लोगों के कहने पे हमने जन जागरण अभियान चलाया और अभियान के तहत हम 4-5 दुकानों में गए और उन सभी दुकानदारों ने हमारा कहना सहज माना और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम चेंज कर देंगे। और अब मुझे लगता है कि अब आगे की कार्रवाई पुलिस करे और आगे की कार्रवाई एमसीडी करे, ये उनका काम है। हमने जन जागरण फैलाना था और हमने जन जागरण कर दिया। यहाँ पे हमने व्यक्तिगत एज ए प्रतिनिधि, मैं काउंसलर हूँ यहाँ से, मेरी जिम्मेदारी होती है, लोग अगर मेरे पास कंप्लेंट लेकर आते हैं तो उस कंप्लेंट पे मुझे काम करना होता है। तो मैं लोगों की भावना ठेस ना पहुँचे, इसलिए मैं दुकानदारों पे गया और मुझे लगता है कि कम से कम आपकी जो नाम है, आपकी जो आपकी आइडेंटिटी है, उसको आप लिखना चाहिए। उसमें कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक अम्बे पनीर के नाम से दुकान थी, माता शेरावाली जी की फ़ोटो लगी थी उसमें, तो और वो नाम जब उसका कहा तो उसका नाम आया अयान पनीर। तो मैंने उससे कहा भाई तूने अम्बे जी की फ़ोटो इतनी बड़ी लगा रखी है, लोगों की धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचती है और नाम आपका अयान आ रहा है, तो आप अपना नाम लिखिए। 5 साल से चला रहे हैं। तो कुछ दिन पहले आपके पास फ़ोन आया था कि जो आपने ये नाम यहाँ पर लिखा है, क्या था? नहीं, नेगी जी आए थे कि हमने पेटीएम पे फुरकान लिखा था, पेटीएम पे फुरकान आता है, तो उन्होंने कहा था ये यहाँ पे दुकान पे भी शो करो, तो हमने लिख दिया है पेटीएम पे, ये लिख दिया है ये नाम अपना मोहम्मद फुरकान। पेटीएम पे फुरकान आता था, पहले हमारे नाम थी चौहान के नाम से थी, तो उन्होंने कहा स्टैंडर्ड्स के मतलब नाम चेंज करो, हमने अभी स्टैंडर्ड कर दिया और अपना नाम लिख दिया है। नहीं, दबाव नहीं डाला है, बस ये है कि आप मुसलमान हो, हिंदू आबादी में बेच रहे हो तो इसलिए अपना नाम लिखो। वो पहले हमारे पेटीएम पे भी नाम फुरकान ही आता, ऐसी कोई बात नहीं, बस उन्होंने नाम लिखने के लिए कहा कि खुला नाम लिखो, तो हमने लिख दिया है। पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में जो निगम पार्षद है, उन्होंने कई दुकानों पर जाकर उनकी जो मालिक हैं उनसे बातचीत करी और उन्होंने कहा कि जो आपका असली नाम है वो अपनी दुकान पर लगाएं। तो आप देख सकते हैं कि ये दुकान है जिसमें लिखा है न्यू गढ़वाल पनीर एंड मावा भंडार। प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं, जो प्रॉपर्टी है उन्होंने अपना नाम भी यहाँ छोड़ा है।
कोई भी अगर स्कैन करता है तो उनका प्रॉपर्टी का नाम, जो ऑनर है वो नाम आपको साफ साफ नज़र आएगा। इसी को लिखते हुए उन्होंने जो स्थानीय निगम पार्षद है उन्होंने कार्रवाई भी करी है। उन्होंने प्यार से शांतिपूर्ण उन्होंने समझाया है कि आप जिस दुकान पे जो नाम चला रहे हैं आप चलाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है दुकान पर जिस दुकान पर आप प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी जिस नाम से है उस नाम से चलाएं तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ़िलहाल अब जितनी भी जो दुकानें हैं उन पर जो प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं उनका नाम उन्होंने खुद लगवाया है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज 1 ने भाटी गैंग के सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जेल में बंद भाटी गैंग के सरगना मास्टरमाइंड को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 5 पिस्तौल और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी भाटी गैंग के सरगना के निर्देश पर अवैध हथियारों की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल थे। क्राइम ब्रांच डीसीपी संजय कुमार सेन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान बादशाह रणदीप भाटी और गौरव उर्फ बब्बल के रूप में हुई है। आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए सीसीएन लाइव।